क्या डिमांड्स रखी गई थी जी आपके द्वारा? आज जिला परिषद की मीटिंग थी, तो मुख्य मांग मेरे वार्ड की ये थी कि सबसे पहले तो पिछले दिनों जो पानी की किल्लत आई थी, उसके लिए मैंने ये मांग रखी कि मेरे वार्ड की सभी जो वाटर वर्क्स टैंक है उनको दुरुस्त किया जाए, उनकी स्पेशल रिपेयर की जाए और वाटर वर्क्स के अंदर सफाई की व्यवस्था हो और उसकी चार दीवारी और मोटरें कहीं खराब है उनकी व्यवस्था की जाए। तो एक तो वाटर वर्क से संबंधित मेरा ये काम था। अधिकारी थे वहाँ पे, उन्होंने सुनिश्चित किया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करा देंगे। ढींसा गांव की एक पाइपलाइन है जो काफ़ी दिन से उसका टेंडर लग रहा है, लेकिन वो काम शुरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उसका जल्दी टेंडर लगा के वो काम कर दिया जाए, क्योंकि ढींसा गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। बोरवेल के पानी से वहाँ के लोगों को स्किन संबंधित और पेट संबंधी दिक्कतें आई पिछले दिनों में। और जो पाइपलाइन आ रही थी मौके पर रजवाए से, वो पाइपलाइन बिल्कुल ब्लॉक है, पानी की टंकी भरी नहीं जाती। तो ढींसा गांव की ये मुख्य मांग थी मेरी। और गांव बनगांव की भी एक काफ़ी मुख्य मांग ये थी मेरी कि गांव बनगांव के अंदर काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी साल पहले बड़ी नहर जो सीडान की तरफ है, वहाँ हमने एक बोरवेल लगवाया पंचायत की तरफ से। उसमें काफ़ी पैसा लगा, लेकिन वो ट्यूबवेल किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाया। वो अब बड़ी नहर से सिर्फ 50-100 मीटर के फासले पर वो पाइपलाइन है। तो मैंने आज ये मांग रखी कि पाइपलाइन पे पैसा लगा हुआ है, वो पैसा बेकार जा रहा है, उस पाइपलाइन को बड़ी नहर से उसका कनेक्शन कर दिया जाए। तो गांव में क्या है कि पानी की व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि नहर, वहाँ पे ये भी कहा कि नहर से पानी आ तो रहा है आपका, लेकिन मैंने कहा वो नहर सिर्फ एक महीने में 10 से 15 दिन चलती है और बड़ी नहर पूरे महीने चलती है, तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो गांव बनगांव में ये पाइपलाइन बड़ी नहर से जुड़ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अधिकारियों ने मुझे कहा कि आप प्रपोजल बना के दें, हम सर्वे करवा के और जल्दी वो काम आपका करवा देंगे। और दूसरी मेरी ये मांग थी कि गांव में लाइब्रेरियां बन गई, वहाँ सामान नहीं आया, तो वो भी मुझे साहब ने कहा है, हमारे सीओ साहब ने, कि हम जल्दी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि कौन कौन से गांव में लाइब्रेरी, कौन कौन सा सामान है, और वो रखवा दिया गया है। अगर फर्नीचर, कई बार गेट के कारण फर्नीचर अंदर एंटर नहीं हो रहा, तो गेट बड़ा करवा के फर्नीचर रखवाएंगे और बाकी भी सामान जो है उपलब्ध करवा देंगे। ढींसा गांव में काफ़ी फ़ोन भी आए थे मेरे पास लाइब्रेरी से संबंधित कि लाइब्रेरी तो बन गई लेकिन सामान नहीं आया। और जिम की मैंने मांग रखी गाँव बनगांव में स्पेशली कि खेलने वाले बच्चे बहुत हैं, तो जिम की व्यवस्था कराई जाए। वो भी मुझे कहा कि जल्दी हम जिम का टेंडर लगा के जिम की व्यवस्था कराएंगे। और भी गाँव में अंदर, मेरे वार्ड के अंदर जितने भी गाँव है जो भी जिम से वंचित हैं, उन सभी गाँव के अंदर जिम बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है आज। और तीसरा मेरा ये था कि ढाणियों के अंदर पानी की व्यवस्था हो। उन्होंने भी कहा कि जल्दी ढाणियों के सर्वे करवा के आप मांग रखिए, हम जो जो ढाणियाँ पानी से वंचित है वहाँ पाइपलाइन दबेंगे। पिछले दिनों जो लाइटें लगी है जिला परिषद की तरफ से, वो लाइटें अभी शुरू नहीं हुई, काफ़ी लाइटें खराब है। उसके लिए भी हमने बोला है कि ठेकेदार के पैसे रोके जाएं जब तक वो लाइटें सुचारू रूप से शुरू न हो, सारी लाइटों को अच्छी तरीके से पंचायत चेक न कर ले, तब तक ठेकेदार की पेमेंट न करी जाए। तो ये भी सीओ साहब ने सुनिश्चित किया है कि जब तक आप एनओसी नहीं देंगे, पंचायत एनओसी नहीं देगी, तब तक ठेकेदार की पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। इसके अलावा मेरा एक मुख्य मुद्दा ये था कि जमींदारों के खाल तो बने काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़े बड़े खाल है उनकी रिपेयर होनी है, क्योंकि वो 20 साल के एक रूल में आते हैं कि 20 साल जब तक ना नया खाल नहीं बन पाता, तो नया तो बना नहीं पाएंगे। और थोड़ी थोड़ी रिपेयर के कारण लोगों को, जमींदारों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो वो मेरे एक आज जो मांग मानी है, मैं डिपार्टमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशल काडा डिपार्टमेंट से एसडीओ साहब ने मेरे को कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, पर्सनली सर्वे करूंगा। बनगांव में जैसे 20 की मोरी है, 19 की मोरी है, बोदीवाली के अंदर लंबे लंबे खाड़ हैं, जो रिपेयर होते ही जमींदारों को पूरा पानी मिलेगा, क्योंकि उन खाड़ों पे गांव की हजार एकड़ के आसपास जमीनें हैं। तो सर ने मेरे को कहा कि 1-2 दिन में जैसे समय मिलेगा खुद जाके पर्सनली उनकी सर्वे करेंगे, उनकी रिपेयर का जो बजट होगा काडा विभाग देगा और जल्दी रिपेयर उनको कराएंगे। ये कुछ मांगे थी मेरी। और इसके अलावा जो पिछले दिनों जो पानी की किल्लत आई, तो टैंकर की भी हमने मांग करी। जो जो गांव में टैंकर वंचित है वो टैंकर दें। वाटर कूलर की हमारी मांग थी, वो भी जल्दी हमें वाटर कूलर देंगे। और 100-200 मोगों की मैंने डिमांड रखी है कि गांव में जमींदार फोन कर रहे हैं मोगों के लिए, पुलियां टूटी हुई है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि मोगे हम पर्सनली देने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, आप प्रस्ताव रखें, हमें लिख के दें कौन से खेत के अंदर कौन सी पुली टूटी हुई है, हम वहाँ बाकायदा सीमेंटेड पुली बना देंगे। अगर मोगी की आवश्यकता होगी तो मोगा दबा के दोनों तरफ पिलर निकालेंगे, यानी डिपार्टमेंट खुद ये काम करेगा। तो मैंने कहा जो जो आवश्यकता होगी मैं गाँव से डिमांड दूंगा और लोगों को दूंगा। और भी ऐसे कुछ मांगे थी,
को मैंने आज हाउस में उठाई। मेरा कर्तव्य बनता है, मैं चौकीदार हूँ वार्ड नंबर 3 का। ये सब मेरी मांगे थी, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो ये श्योरिटी थी या सिर्फ जी एक आश्वासन था भाई काम चलते होंगे सर? श्योरिटी दी है। पिछले दिनों एक काम था, उसके लिए मेरी थोड़ी बहस हुई कि मैंने पिछले दिनों ढाणी मेहताब और गांव बनगांव के अंदर जीण माता रोड, दोनों रोड बिल्कुल खत्म है, वो पैच के लायक भी नहीं है, कोई सड़क ही नहीं है, सड़क ही गायब है। पिछली मीटिंग आज से 4-5 महीने पहले हुई तो मुझे 15 दिन का आश्वासन मिला था, उसके लिए आज जरूर मेरी थोड़ी बहसबाजी हुई कि उसी तरीके से आप टाइम दे रहे हैं या टाइम पक्का है। फिर मैंने सीओ साहब को बीच में लेके मैंने कहा सर आप हमारे बॉस हैं, आप हमें सुनिश्चित करेंगे कब तक ये काम हो जाएगा। तो सीओ साहब ने ढाणी मेहताब और जीण माता रोड, तो बहुत लोग सफर कर रहे हैं उन दो रोडों के लिए, क्या 15 से 20 दिन में हम वो कराएंगे। और भी कामों के लिए मुझे श्योरिटी दी है और मुझे उम्मीद है कि मैं भी उनके पीछे पड़ा रहूंगा तो जल्दी वो काम होंगे।